सबका खूब खूब धन्यवाद। आज आदिवासी चिंतन शिविर आदिवासी परिवार द्वारा आयोजित डीसीसी बांसवाड़ा द्वारा इस कार्यक्रम में लगभग आसपास पड़ोस के सारे पंचायत के साथी आए होंगे। हमारी महिला माताएं बहनें भी आई हैं, युवा साथी भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, जनप्रतिनिधि भी आए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आदिवासी समाज को लेके हम एकजुट कैसे हो, आदिवासी समाज का इतिहास क्या है, आदिवासी समाज के रीति रिवाज, परंपरा और वर्तमान समय में देश के आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, आदिवासी समाज के जो संवैधानिक हक अधिकार हैं वो क्या हैं, इन सारी चर्चाओं को लेके हम यहां पर आए हैं। फिर कोई ये मत कह देना कि हड़पम ने इंदिरा आवास तो वातों नहीं करेंगे, हम नहीं कहवाना, इस पे भी आएंगे। आज एक विधायक होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में आया। मैं 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुआ और आज आपके बीच में आया। अभी हमारा जो समाज है, कभी कभी सोचते हैं, मैं कई बार बोलता हूं कि हमारे पूर्वज थे क्या, हमारे पूर्वज क्या थे और हम क्या हो गए और आने वाली पीढ़ी क्या हो जाएगी वो हमें पता नहीं है कि हमारे पूर्वज क्या थे, हम क्या हैं आज और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, इसके बारे में हमारे लोगों के पास सोचने का समय नहीं है कि हमारे पूर्वज क्या थे, हम क्या हैं आज और आने वाले समय में हमारी पीढ़ी का क्या होगा, इस बारे में सोचने के लिए हमारे लोगों के पास समय बहुत कम है। तो फिर कौन सी बात सोचने के लिए समय है, कौन सी ऐसी बात है जो उसी को सोचते रहते हैं, वही काम करते रहते हैं। तात्कालिक लाभ, वर्तमान लाभ, वर्तमान जीवन, वर्तमान क्या खाना है, अभी क्या करना है, ये कौन सोचता है? ये हमारे समाज के लोग सोचते हैं और जिनको हम गैर आदिवासी बोलते हैं वो सोचते हैं, भविष्य का सोचते हैं, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा वो ये सोचते हैं और हम तात्कालिक सोचते हैं। और इसका उदाहरण आपका ये जो 5-6 राजस्व गांव जो विस्थापित किए, जमीन से बार अधिग्रहण करेंगे, फैक्ट्री से लगा दी, तो ये भी चर्चा कर रहा था मैं, कुछ जनप्रतिनिधि सरपंच साहब है उनसे, 1986 या 1996 का कुछ बता रहे हैं, 2002 में आसपास तात्कालीन जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने एनओसी दे दी है। आज यहां तक कणक नेता फोन आप जो देगा, यहाँ सीओ जिला कलेक्टर ने फोन आप जो देगा तो नरेगा नी सेंक्शन नहीं करेगा, एम करें एनओसी आ दी। उस समय के लोगों ने, उस समय के जनप्रतिनिधि ने तात्कालीन लाभ देखा, उनको ये नहीं पता कि 2016, 17, 18 के बाद इन लोगों को विस्थापित होकर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो हमारे ही भाई होंगे, हमारा ही परिवार होगा। वो उस समय के जनप्रतिनिधि, उस समय के जो जागरूक लोग थे, उन्होंने नहीं सोचा। तो इससे ये मैं जो कह रहा था कि हमारे पूर्वज क्या थे, हम क्या हैं और आने वाली पीढ़ी क्या होगी, उसके बारे में हमारे लोगों के पास सोचने का समय नहीं है और वही नहीं सोचते हैं। इसीलिए ऐसे उदाहरण कई आने वाले समय में हमको देखने मिलेंगे। हमारा समाज का इतना तितर बितर हुआ है, इतना तितर बितर हुआ है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ
और हमारे लोगों को आज तक आजादी के नाम से वोट ले लेके, आजादी के नाम से भाषण दे दे के, वोट ले लेके आज तक हम आजादी के सपने में आज तक डूबे हुए। हम ये नहीं सोच रहे कि आजाद हुए आज 75 साल होने आ गए। कितने? 75 साल होने आ गए, लेकिन आज भी हम उस नींद में सोए हुए हैं। आजादी से पहले हमारे समाज का विस्थापन कैसे हो रहा था, आज आजादी के बाद हमारे समाज का विस्थापन कैसे हो रहा है। आजादी से पहले आदिवासी समाज के साथ क्या अन्याय हो रहा था, क्या शोषण हो रहा था, और आज अन्याय शोषण क्या हो रहा है वो भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसके अंतर का पता नहीं लगा पा रहे। क्या आजादी पहले होता तो ने आज हो थाई रीजुए, आजादी पहले था तो हमारे बाप दादा ने खबर पड़ता तो ये लड़ता था, और आज थाई रीजुए लेकिन हमारे खबर नहीं पड़ता, हमें लड़ता भी नहीं, हमें जीता सिर्फ। आज थाई रीजुए अन्याय, लेकिन हमारे खबर में पड़ता है, और खबर में पड़ता है એટલે હાજ હવારનો શોષણ સિર્ફ જીવતા રહો, और એટલે हमें भविष्य बारे में सोची सकता। अभी जो यहां से विस्थापित हुए, हो सकता है कुछ दरियावत में गए होंगे, प्रतापगढ़ में गए होंगे, कोई मध्य प्रदेश में भी गया होगा, अभी बात मिली थी। हमारे समाज भील समूह मैं भी बीच में त्रिपुरा गया था, जो म्यांमार की सीमा पे, वहां गया, किसी ने कहा यहां भील रहते हैं, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, 2011 की जनगणना के अंदर देखा तो रिकॉर्ड लिपि 3-3.5 हजार भील है। कीना भीली आंजना भीली आपड़ा भाई की त्रिपुरा के अंदर, और अभी असम के थे, असम के अंदर। फिर मैंने पता लगाया कि ये भील यहां पर कैसे आए, क्योंकि वहां पर जो जनजातियां हैं अलग जनजातियां हैं, तो भील जो कैसे आए पता चला। एक तो राजा रजवाड़ा शासन काल के अंदर यहां के भीलों को बंदी बनाया था ये मेवाड़ के उधर के राजाओं ने किसी मामले में, और वहां के राजा को खुश करने के लिए यहाँ के भीलों को उठा के वहां भेज दिया था। 40-50 भेज दिए होंगे, अब संख्या बढ़ गई। इसके बाद ब्रिटिश काल के अंदर वहां का एक लेखक है, उसने किताब लिखी है भीलों पे और बाकी जो जातियां कैसे आई, उस किताब को मैंने मंगवाया, पढ़ा। तो ब्रिटिश काल के अंदर ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ के भीलों को छोटा नागपुर पठार के आसपास जो संथाल रह रहे थे और भील रहे थे, उनको उठा के असम के अंदर रखा चाय के बागानों में काम करने के लिए। हम पढ़ते हैं चाय पत्ती है, और वहां का इतिहास है कि चाय के बागानों के अंदर पहले जो काम करने वाले मजदूर थे वो भील थे। पहले मजदूर भील और संथाल थे, और उस समय हमारे पूर्वजों का विस्थापन करके वहां ले गए। अभी जैसलमेर से कुछ साथी आए थे, आज आजादी हुई हमारे 1947 में, तब बाउंड्री बनी, और बाउंड्री बनने के बाद पता चला आधे भील उधर रह रहे थे, आधे भील सिंध में वहां रह रहे थे। आज भी पाकिस्तान का जो बॉर्डर इलाका है वहां भील समाज के लोग रहते हैं। मतलब हमारे भील समाज के लोगों को देश के बॉर्डर में बांटा, और हम लोग आज भील प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, कई लोगों को मिर्ची लग जाती है कि भील प्रदेश कैसे मिल जाएगा। ये भील प्रदेश की मांग आज की नहीं है, ये भील प्रदेश की मांग गोविंद गुरु के आंदोलन से है। इसके पहले भी बात उठी, इसके बाद भी बात उठी, बरसों से ये बात उठी आ रही है भील प्रदेश की मांग। हमारे भील मध्य प्रदेश में रहते, उधर गुजरात में रहते, ये भील खंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों ने ये भील एकजुट रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, हमारे भीलों को 3 राज्यों में बांट दिया। कितने राज्यों में? 3 राज्यों के अंदर बांट दिया, और हम पता ही नहीं चल रहा है। राजस्थान के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलप हो रही है, राजस्थान के अंदर जो मिनरल्स हैं, वो कौन से इलाके में? चित्तौड़ से इधर वाले इलाके में। मतलब हमारा भील प्रदेश का क्षेत्र है, वहीं से सबसे ज्यादा मिनरल्स माइनिंग निकल के जा रही है, और राजस्थान का जो बजट बनता है उसमें जा रहा है। गुजरात के अंदर भी वही स्थिति है, मध्य प्रदेश के अंदर भी वही स्थिति है।
लेकिन हमारे भाई इधर इधर बट के हम कमजोर हो गए। आज ये विचारधारा आई, कई लोग कहते हैं कि इसको राजनीतिक रूप क्यों दिया। क्या अगर राजनीतिक रूप नहीं देते तो आप सबको क्या कहते? ये तो नक्सली है, यूं कहते कि नहीं कहते? नक्सली है यूं करके सबको मार डालते हैं और कई जनों को जेल में भेज देते हैं ये लोग। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, समाज के हक की बात को लेके सच्चाई बोल रहे हैं। आज हमारे पीछे इतने लोग पड़े, कई लोग कहते हैं क्या परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? देश के अंदर प्रधानमंत्री 2014 में बना, 2014 से लगा के 2018 तक की उसकी भाषण की कॉपी निकालो, उसने एक भी बार आदिवासी नहीं बोला है। और ये विचारधारा आई, इसके बाद 2019 से लगा के अब तक की कॉपी निकालो, वो आदिवासी बोलने के लिए तैयार हुआ है। ये परिवर्तन आया है। कौन बोल रहा है? नरेंद्र मोदी। 2014 से लगा के 2018-19 तक का उसका भाषण निकालो, उस भाषण में उसके मुंह से आदिवासी शब्द नहीं निकला है, लेकिन अब ये देखो उनके मुंह से क्या निकल रहा है? आदिवासी शब्द निकल रहा है। ये परिवर्तन आया है इस विचारधारा की वजह से। कई लोग हमको वनवासी कहते थे, आज आदिवासी। वनवासी कहने और आदिवासी कहने में क्या अंतर है? वनवासी मतलब वन में रहने वाला, तो वन में तो जानवर भी रहता है। आदिवासी मतलब आदि अनादिकाल से रहने वाला, आदि अनादिकाल से रहने वाला। हम लोग कहते हैं वागड़ ना, हाँ वागड़ी हूं। क्या कहते हैं? वागड़ के हैं और वागड़ी बोली है। हमारी वागड़ी बोली नहीं, हमारी भीली बोली है। हम भील हैं और हम भील प्रदेश के हैं। उन लोगों ने वनवासी, वागड़ और वागड़ी 3 शब्दों से जोड़ा। लोग कौन? वनवासी। इनका क्षेत्र कौन? वागड़। उनकी बोली कौन सी? वागड़ी। ये कौन सी पार्टी, किसकी परिपाटी है? मतलब किसका पार्ट है? आरएसएस का पार्ट है। लोग कौन? वनवासी। ये बताया उन्होंने। क्षेत्र कौन? वागड़। और बोली क्या? वागड़ी। तुम्हारा सत्यानाश था क्यों भाई? हमारी है, भील लोग हैं हम, हमारी बोली भीली है और हमारा क्षेत्र भील प्रदेश है। इस चीज को समझना पड़ेगा हम। आज हमारा इलाका कहीं न कहीं हमारे भाई इतना विस्थापित हो गए। भरतपुर के अंदर, गंगानगर, हनुमान के अंदर भील रहते हैं। 1970 के पहले की जमाबंदी उनके राजस्व रिकॉर्ड में भील लिखा हुआ है। आज नायक बना दिए उनको, एससी में डाल दिया। किस में डाल दिया? एससी के अंदर। कई जने कहते होंगे कि अपने वे न भील थे कि हो मतलब। आज देश की जनगणना देखो आप, देश के अंदर 1781 के आसपास से जनगणना स्टार्ट हुई और अब तक आजाद भारत के अंदर जनगणना हुई। तो भीलों की संख्या कितनी वृद्धि हो रही है उससे पता चल जाएगा। हमारे भील समूह देश के अंदर मानते हैं, गोंड और भील को, कि आदिवासी के अंदर सबसे बड़ा समूह है। लेकिन हमको धीरे धीरे इधर इधर बांट दिया। आधे धर्मों में बढ़ गए, आधे जातियों में बढ़ गए और आधे राजनीतिक पार्टियों में बढ़ गए। आज पूरे देश के अंदर आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है और इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री वनवासी से आदिवासी कहने पे मजबूर हो गए। ये हमारी उपलब्धि है। यहां पर चिंता मत करो, आपके यहां सब काम होंगे। ये विचारधारा नहीं आई होती तो बांसवाड़ा में 2 मंत्री पद नहीं आए होते। ये विचारधारा नहीं आई होती कि बांसवाड़ा में 2 मंत्री पद नहीं आए होते। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी वालों को कहता हूं कि आप शुक्रिया अदा करो इस विचारधारा का। आप शुक्रिया अदा करो इस विचारधारा का। इस विचारधारा की वजह से आपको जयपुर में आपकी वैल्यू बढ़ी है। अब डर फैला है। इधर के हमारे एमएलए को सिर्फ संख्या बल के लिए उपयोग में लिया जाता था, बहुमत के लिए उपयोग में लिया जाता था और आज अपनी वजह से उनकी भी वैल्यू बढ़ी है। मागीलाल जी कह रहे थे ये नहीं हो रहा, आप चिंता मत करो, सब हो गया। बुला बुला के पूछेंगे हो काम कराड़ वो तुम्हारे, आपकी भी वैल्यू बढ़ी। मतलब बुला बुला के पूछेंगे कि हो काम करवो, के पूर्वी माधो, के रोड करवो है, पूछेंगे।
हम जिस समाज से आते हैं, जिसकी बदौलत हम बड़े बने, जिसके आधार पे हम आगे बढ़े, उस आधार को खत्म करने का काम कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर और हमारे कुछ बड़े अधिकारी। मैंने जब रिजर्वेशन को समझा, मैंने सोचा कि मैं मेरे सारे एमएलए साथियों को, सारे सरपंचों को लेटर लिखता हूं।